जान से मारने और उड़ाने की क्या बात है? धमकी धमकी देखिए चलता रहता है सामाजिक जीवन में। जब आप आते हैं और आपके किसी भी कार्य से किसी को व्यक्तिगत रूप से तकलीफ होती है या उसके धंधे में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो बेचारा धमकी देने से भी जाए। तो धमकी देना उसका काम है, वो धमकी दे रहा है, धमकी देता रहे। सवाल मेरा या मेरी लड़ाई है मेरे ईगो का नहीं है, सवाल गरीबों के जान जाने का है। स्वास्थ्य विभाग के अभाव में लोग को मरते हुए देखना, ये मेरे लिए दुख की बात है। और इस दुख में हम आग्रह करेंगे वरीय पदाधिकारियों से कि तत्काल प्रभाव से इस तरह की जांच हो। नगर पंचायत रोहतास समेत जिला भर में चल रहे अवैध मेडिकल एजेंसीज को बंद किया जाए। जिस तरीके से जान लिया जा रहा है, मतलब हॉस्पिटल का नाम देके उसको शमशान बनाया जा रहा है, या डॉक्टर का नाम देके उसको हैवान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है और चिंतनीय विषय है। निश्चित रूप से इस पे वरीय पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई हो। नगर पंचायत रोहतास अंतर्गत 20 से 22 ऐसे एजेंसीज हैं जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है या अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो अवैध तरीके से चल रहे हैं। किसी के पास अपना कोई लाइसेंस नहीं है ऑपरेशन करने का, और अगर है तो इसको सिविल सर्जन साहब से हम चाहेंगे, यहाँ के प्रभारी महोदय से चाहेंगे, तत्काल प्रभाव से इसको देख लें, इस पर लीपा पोती करने की कोई प्रयास न करें, अन्यथा वो बड़ा दुख झेलना होगा, क्योंकि हम तो चुप बैठेंगे नहीं। रहा सवाल मरवाने वरवाने का, तो जिसका काम है जो मरवाने को कह रहा है उसको मरवा देना चाहिए। जब मर जाएंगे तब देखेंगे कि क्या करना है, मरने से पहले तो कम से कम जी लिया जाए। मर जाएंगे तो आत्मा बन के सताएंगे, लेकिन सताएंगे ज़रूर। आपको किसी जालिम का जुल्म नहीं चलने दिया जाएगा, और इसके लिए हम शुरू से भी या तो बदनाम है या तो नाम है कि जब जब कहीं किसी के साथ गलत हुआ है तो वहाँ कोई मिले न मिले, आपका तुराब हमेशा अवेलेबल रहता है। एक ओर मारने की धमकी दी जा रही है, दूसरी ओर आरोप लगाया जा रहा है कि शायद पैसा मांगते होंगे, और तीसरी ओर पैरवी भी की जा रही है बीच बचाव की। तीनों को हाँ, किस पैसा तरीके एक पूनम सिंह करके कोई आईडी है। जब हम उस आईडी की डिटेल निकाला हमने, से? तो पता चला कि वो जो डॉक्टर है, जो व्यक्ति जिस वक्त से हमारा मामला हुआ था, वो उस उनकी कोई भाभी या वाइफ है या कोई है। तो उन्होंने कमेंट में ये कहा है कि तुराब नियाज़ी ने पहले पैसा मांगा था, पैसा नहीं देने पे ये विरोध कर रहा है। पहले तो उनको ये बताएं कि होगा उनके पास एक आध हज़ार करोड़, 2,000 करोड़, तो उस संपत्ति की भी जांच करा लेते हैं कि उनके पास है कितना पैसा। हम ये भी एक डिमांड करेंगे। अच्छा है कि कम से कम पैसे वाले लोग सामने आ रहे हैं, उनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि कितने दिनों में कितनी संपत्ति अर्जित की गई है, एक बात। दूसरी बात कि कौन सी डिग्री कहाँ से ली गई है, किस समय ली गई है, कौन डॉक्टर है। जांच हो तो सब जांच हो, लेकिन उससे पहले मानहानि का मुकदमा ये कोर्ट में पूछा जाएगा उनसे कि कब किसने किससे पैसा मांगा और कहाँ पैसा मांगा, उनसे पहले कब हमारी मुलाकात हुई या कब उनसे कोई बात हुई, या किस बंदे ने, किस व्यक्ति ने पैसे का डिमांड रखा है। इन तमाम बातों की जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए। और रहा सवाल पैरवी का, तो लगभग 100 फ़ोन आ चुका है पैरवी के लिए कि मिलना है, बैठना है। तो देखिए, पहली बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई हमें छेड़े तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी का कोई मालिक हो, सत्ताधारी के सबसे बड़े पद पे विराजमान हो, राज्य में हो, केंद्र में हो, या किसी बहुत बड़ा पदाधिकारी हो, रहेगा वो जूते की नोक पर। अगर वो हक पर है, सच पर है, तो उसके लिए तुराब का रोआं-रोआं खड़ा है। एक-एक बूँद कुर्बान है किसी सच्चे पदाधिकारियों के लिए, किसी सच्चे ऐसे समाज सेवियों के लिए, या किसी अच्छे सच्चे ऐसे संस्था के लिए जिससे किसी का घर परिवार चलता हो। लेकिन जिससे उजड़ता हो उसको उजाड़ देंगे, अच्छा, ये तय लेकिन है। लोगों का आरोप भी है कि उन्होंने क्यों ऐसा ठेका ले रखा है। समाज में किसी न किसी को ठेका लेना ही पड़ता है, वक़्त-वक़्त पर हमारे महापुरुषों ने भी ठेका लिया था। तो ठेकेदार आदमी हैं, ठेका कुछ न कुछ तो लेंगे ना। तो आप डरेंगे कि नहीं? तो वो वक़्त बताएगा, चूँकि अब तक नहीं डरे हैं तो उम्मीद नहीं है कि जिनको डरना था वो डर गए, जिनको मरना था वो मर गए। जो जीवित हैं तो जब तक साँस ले रहे हैं तब तक ज़िंदा रहेंगे। ये संभव नहीं है कि हम ज़िंदा भी रहें, साँस भी लें और ज़िंदा भी ना रहें, ये संभव नहीं है। पार्टी स्तर पर कुछ होने वाला है क्या इसको हाँ, लेकर? बड़ा कुछ होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात चल रही है। कुछ अभी देश का कुछ माहौल है। हम लोग चाहते हैं कि पहले देश के साथ चला जाए और फिर देश के बाद चला जाए। कुछ कुछ है प्रोग्राम हमारा, जो अच्छी शायद बात है। बाद अभी इस पे तैयारी चल रही अधिकारियों है। से क्या एक होगा? बड़े अधिकारियों से वो अच्छी उम्मीद है कि तत्काल प्रभाव से वो कार्रवाई कर लें, अन्यथा हम तो अपनी कार्रवाई करेंगे ही निश्चित रूप से। जब हम करेंगे तो मामला फिर जो भी हो, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग, संविधान प्रेमी लोग, कभी डरना या पीछा हटना नहीं जानते हैं। समय कुछ भी हो सकता हम है। बोलो तो धमकी किसने दिया था, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? बता दें। ना कुछ ना जानते हैं, सुने हैं किसी से कि ढेर पैसा है हम लोगों के पास, तो हम चाहेंगे कि पैसा का जाँच हो। पैसा आता कहाँ से है इन लोगों के पास? इतना पैसा कहाँ से आता है? कब आखिरी बार आईटीआर कब पे किया था? पहली बार आईटीआर कब पे किया था? उन दोनों ड्यूरेशन में इतना पैसा कहाँ से आया? ये सारी चीज़ें जाँच होनी चाहिए ना। कहाँ-कहाँ संपत्ति है, कहाँ-कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ-कहाँ कौन डॉक्टर अवेलेबल है, कौन क्या है? ये सीडीआर ट्रैकिंग वगैरह बहुत लंबी चीज़ें हैं।
अगर किसी को लगता है कि हम सत्ताधारी के किसी मंत्री, किसी के बाहुबली या किसी के जानने वाले होंगे, तो हम बच जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि सुशासन की सरकार है, नापे सब जाएँगे, समय लगेगा।